प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का जो ये वीडियो है ये बहनों के लिए है। आपने पढ़ लिया होगा कि आज मैं बात करना चाहता हूं कि क्यों आज हमारी बहनों के जो बाल हैं क्यों जड़ रहे हैं, क्यों आज हेयर फॉलिंग जो है एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। आप सभी जानते होंगे कि इन दिनों में हमारे घरों के अंदर हमारी बहनों को एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जब वो कोम करती हैं, जब वो बालों को संवारती हैं तो बहुत सारे बाल उनके निकल आते हैं। या कई बार जब बहनें नींद से उठती हैं तो अपने बेड पर भी वो अपने बहुत सारे बालों को देखती हैं। या कई बार आप जब नहाते हैं तभी भी आप ये फील करते हैं कि बहुत सारे बाल निकल रहे हैं। आखिर क्यों आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जब बहनें बाल बनाती हैं तो उनके बाल क्यों जड़ रहे हैं। इस वर्ड को समझाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, विशेषकर उन बहनों से जो मुझे देख रही हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर बहन को जो मुझे देख रहे हैं, आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बहन, कभी भी अपने आप को पसंद करना बंद न करें। बहुत बार हमारे अंदर एक गिल्ट होती है, गलतियों की गिल्ट, गुनाहों की गिल्ट। हमारे अंदर कई बार एक दोष भावना होती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। शैतान कई बार हमारे दिमाग में ये तक ख्याल डाल देता है कि तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी ये किया है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब रास्ता क्या है? सारा दिन मैं इन गलतियों को लेकर अपने आप को कोसता रहूं, अपने ऊपर दोष लगाता रहूं, अपने आप को बुरा समझता रहूं, अपने आप को थर्ड क्लास समझता रहूं कि एकदम थर्ड रेट पर्सन हूं, आई एम अ पैथेटिक पर्सन, आई एम रॉटन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हम लोग सोचते रहते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता ये नहीं है कि मैं अपने ऊपर दोष लगाऊं। रास्ता ये है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, अपने गलतियों की माफी मांगूं और उससे अनुग्रह मांगूं, उसे फजल मांगूं, ग्रेस मांगूं कि मुझसे ना हो, कि ये मुझसे गलतियां ना हो। पर अपने ऊपर दोष न लगाएं, अपने आप को नापसंद न करें। आप याद रखें, आप प्रभु की बेटियां हैं, आप प्रभु की क्वींस हैं, आप उसकी प्रिंसेस हैं। वो आपसे प्यार करता है, वो आपका पिता है। कई बहनें खुद को पसंद नहीं करती, वे हमेशा खुद पे दोष लगाती हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। जी नहीं, अपने आप से प्यार करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने लाइफ की अभिलाषाओं से प्यार करें। मैं कह रहा हूं आप जैसे भी हैं वैसे अपने आप को पसंद करना सीखें। बाइबल कहती है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अगर मैं खुद को ही प्यार नहीं करता हूं, अपने समान प्रेम कर। अगर मैं खुद को ही प्रेम नहीं करता तो मैं दूसरों से कैसे प्यार कर सकता हूं? हमें इस बात को समझना होगा। अब आइए, मैं आपको सेकंड थिंग बताना चाहता हूं, क्यों आज बहनों के बाल जड़ रहे हैं। और उसके बाद मैं दुआ भी करूंगा कि जिन बहनों को ये प्रॉब्लम है वो हील हो, वो शिफा पाए। कई बार हमें लगता है कि बाल जड़ने के पीछे जो मेन रीजंस हैं, जैसे कि सिस्टर्स को जो है वो मंथली जो इश्यूज होते हैं, जो मंथली उनको आती है, कई बार बहनें सोचती हैं कि इस वजह से भी मुझे बाल जड़ रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। या कभी कभी हम सोचते हैं कि थायराइड की वजह से भी मेरे बाल जड़ रहे हैं, या तो मेरे अंदर आयरन की कमी है, या मेरे अंदर विटामिन्स की जो है उसकी कमी है। एवरीथिंग इज ओके, आप सही कह रहे हैं जो भी आप सोच रहे हैं। पर जहां तक मैं जानता हूं कि बाल जड़ने की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मंथली स्नान, या तो हार्मोन्स का चेंज होना, या तो विटामिन्स की कमी होने से भी ज्यादा जो दिक्कत जो मैंने बाइबल को स्टडी करते समय समझी है वो ये है, बहुत ज्यादा सोचना और स्ट्रेस लेना। आप जानते हैं कई सारे आज भाई बहन, बहुत सारी बहनें बहुत स्ट्रेस लेती हैं फ्यूचर का, शादी का,
जॉब का, बिजनेस का, करियर का, या अगर वो जॉइंट फैमिलीज में रहती है तो अगर कोई उनको टोकता रहता है, कोई उनको कुछ बोलता रहता है, तो उन वर्ड्स को लेकर वो बैठती रहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाल झड़ने की सबसे बड़ी जो उसकी जड़ है वो है आपका स्ट्रेस, वो है बहुत ज्यादा सोचना। मुझे लगता है 10% जो पहले की जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई आपको, 10% ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मंथलीस होती है, या तो आपके बॉडी में आयरन की कमी है। मुझे लगता है 10% ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन 90% अगर आज बहनों के बाल झड़ रहे हैं तो उसका एक मुख्य कारण है स्ट्रेस, टेंशन, बहुत अधिक सोचना। और आज मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूं, एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूं जो आपको अपने जिंदगी के साथ जोड़नी है और स्ट्रेस फ्री होना है आज से। मेरे साथ आप खोल सकते हैं यिर्मयाह की किताब, द बुक ऑफ प्रॉफिट यिर्मयाह, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका